हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप लोग में से भी किसी ने मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे, ठीक ना? जिनका जो पास हुए हैं बहुत सारा कंग्रेचुलेसन। जो पास नहीं हुए निराश नहीं होना है। फिर से आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक ना? कोई गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक। और अच्छी तरह से ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप भी पास हो जाइएगा, ठीक ना? देखिए, अ, इस ट्रांसलेशन में हम पिछले क्लास में 55 बताए थे, आज 56 बताएंगे। तो गौर से देखिएगा, इसमें हैज बताए थे और हैड का यूजेस बताए थे, उसी में क्या है, नेगेटिव बताना है, ठीक ना? तब यहाँ पे देखा जाए एक चीज और यहाँ पे, कि जब हम आर्टिकल का यूजेस करेंगे वहां पे तब नो लगाएंगे, नोट लगाएंगे। आर्टिकल का यूजेस करेंगे तो नोट लगाएंगे। अगर आर्टिकल का यूजेस नहीं करते वहां पे तो नो लगाना होगा, ठीक ना? तब यहाँ पे देखिए, मेरे पास बिल्ली नहीं है। मेरे मेरे का क्या होता है? आई। तो आई लिखेंगे, हैव लिखेंगे, हैव लिखेंगे, और नॉट अ काइट। इस तरह से लिख सकते हैं। या तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसका? दूसरा ये हो सकता था कि आई हैव नो काइट। इस तरह से नो लगाएंगे तो वहां पे, है ना, आर्टिकल का यूजेस नहीं होगा, ठीक है ना? ये मेरे पास काली बिल्ली नहीं है, ठीक। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे रेड है ना, रेड है, ब्लैक, ये सब आ जाए, तब ये सब आ जाएगा ना, तो वहां पे हम नो का ही ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक है ना? देखा जाए। अब यहाँ पे क्या, आई है, हैव है, नो, ब्लैक, काइट, ये लिखेंगे, ठीक। फिर है उसके पास कलम नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ही हैज नॉट अ पेन, ठीक। ये फिर उसके पास लाल कलम नहीं है, तब यहाँ पे देखिए, ही हैज नो, नो क्या है यहाँ पे? लाल है ना, रेड पेन, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक ना? फिर राम को दोस्त नहीं है। राम को दोस्त नहीं है, ये बंदा है, अकेले रहने वाला है, किसी से कोई मतलब नहीं है ना? अपने आप में ही मगन रहता है। चलिए यहाँ पे देखिए, है ना, अकेले आया, अकेले चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या राम के लिखेंगे? राम को दोस्त नहीं है, तो राम हैज नॉट अ फ्रेंड, नॉट अ फ्रेंड, ये लिखेंगे, फुल स्टॉप, ठीक ना? और राम को अच्छा दोस्त नहीं है। राम जितना से भी दोस्ती किया, कोई अच्छा दोस्त नहीं निकले, है ना? यह देखिए, दोस्त पे आप लोग विश्वास करते हैं? हम तो नहीं विश्वास करते हैं। विश्वास भी नहीं करना चाहिए। सभी को दोस्त जलनशील होता है, आपका भी दोस्त जलनशील होंगे, है ना? तो पढ़ाई लिखाई कीजिए मस्त से, और ज्यादा दोस्ती में समय मत बिताइए, हम तो ही कहेंगे, है ना? दोस्त लोग ज्यादातर क्या होते हैं, दूसरे के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आप उससे सावधान रहिए और अपने काम पहले कीजिए, तब बाद में मौज मस्ती, ठीक। यहाँ देखा जाए, अभी से संभल जाइए, ठीक। ज्यादा से दोस्ती नहीं रखना है। ज्यादा से दोस्ती रखिएगा, है ना, तो फिर आपको ही टाइम बर्बाद। फिर राम को अच्छा दोस्त नहीं है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? राम हैज नॉट गुड फ्रेंड, ये ये लिख सकते हैं, ठीक ना? फिर देखिए यहाँ पे क्या है, उन लोगों के पास गाय नहीं है, तो क्या लिखेंगे? दे हैव नॉट अ काउ, नॉट अ काउ, इस तरह से, ठीक। उन लोगों के पास अच्छी गाय नहीं है, तो क्या लिखेंगे? दे हैव नो गुड काउ, है ना? ये सब ये यहाँ पे गुड हो गया। फिर ये बोले थे रेड है ना? ये सब यहाँ पे हम ए एन द का यूज नहीं कर रहे हैं ना, तब नो लगा रहे हैं, ठीक। याद रखिएगा। मेरे पास हाथी नहीं था, आई हैड नॉट एन एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक ना? एक चीज यहाँ पे ये बताए थे कि कोई वॉवेल आ जाए, नॉन वॉवेल आए, सॉरी, नॉन बोले, कोई कोई वर्ड है, वॉवेल रहेगा, है ना?
तब यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज को हम काउंट करते हैं, कोई वस्तु को काउंट करते हैं, तभी वहां पे हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे वॉवेल वाला में। और काउंट नहीं करेंगे ना, तो वहां पे एन नहीं लगाना है, ठीक। और कॉन्सोनेंट रहेगा, कोई वस्तु नाउन को काउंट करते हैं तभी हम वहां पे ए का यूज करते हैं, ठीक है ना। और उच्चारण से भी वहां पे यूज किया जाता है, जैसे आई में जितने भी जो स्वर लेटर है ना मुंह से निकलते हैं, तब वहां पे हम एन का यूज करते हैं, है ना। जैसे यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी यू से लिखाता है, लगा कि आपको ये वॉवेल है, वहां पे एन लग जाएगा, नहीं, उच्चारण है यू, यूनिवर्सिटी, है ना। आपको वो क्या में व्यंजन वर्ण में आ जाता है, तब वहां पे ए लगाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखा जाए, मेरे पास अच्छा हाथी नहीं था, तो मेरे पास अच्छा हाथी नहीं था, आई हैड, क्या लिखेंगे, नो गुड एलिफेंट, नो गुड एलिफेंट, फुल स्टॉप। उसके पास नारंगी नहीं था, ठीक है ना, उसके पास, तो फिर लिखिए ही हैड नोट एन ऑरेंज, ऑरेंज ये हो गया। उसके पास ताजा नारंगी नहीं थी, ठीक, तो क्या लिखेंगे, नहीं थी, तो सी हैड नो फ्रेश ऑरेंज, ऑरेंज। उम्मीद करते कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। आ, देखिए इसमें कोई डाउट है नहीं ना, मेरे अंदाज से तो नहीं होना चाहिए डाउट इसमें, ठीक। और देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं, यहाँ पे क्या बताए थे कि आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, और क्या रहे, पुरलर नॉन रहे, नॉन रहे। ये सब के साथ क्या बताए थे बच्चों, बताए थे हैव लगाने के लिए, बताए थे ना, याद रखिएगा, ठीक। फिर देखिए ही है, सी है, ईट है, नेम है, और ये सिंगुलर नाउन रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेंगे, नाउन रहेंगे। ये सब के साथ क्या लगा देना है, हैज लगा देना आंख बंद करके, है ना। कब लगेगा, ये सब बता दिए, ठीक ना। पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। चलते हैं अगले एक्सरसाइज में, आप लोग जल्दी नोट डाउन कीजिए, ठीक। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 57, ठीक ना। अब देखा जाए, कल बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आया, देखे ना, वहां पे सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, इंटर में भी अच्छी नंबर लाए, टॉप पर रही, और मैट्रिक में भी बेटियों को ही परचम रहा, है ना। तो देखिए गार्जियन छूट देते पढ़ने लिखने के लिए, तो बेटियां बहुत चीज क्या करती है, अ, आगे बढ़ती है, अच्छे से जॉब लेती है, नाम रोशन करती है ना। तो सभी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक। कोई कोई की वजह से भी बदनाम लोग कर देते हैं, है ना। एक दूसरे में से अच्छे नहीं है, तो क्या सभी बेटे अच्छे नहीं है ना। तो उनको पढ़ने के लिए समय दिया गया है, तो आप लोग पढ़िए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखा जाए 57 एक्सरसाइज में क्या बोला जा रहा है, मेरे पास कुत्ते नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव आई हैव नॉट अ डॉग, यही ना होगा, ठीक। यहाँ पे देखा जाए, मेरे पास कुत्ते नहीं है, यहाँ पे कुत्ता नहीं है, कुत्ते नहीं है, आई हैव नो डॉग्स, ये लिख सकते हैं, ठीक ना। मेरे पास अच्छे कुत्ते नहीं है, आई हैव नो गुड डॉग्स, ये लिख सकते हैं, ठीक। उससे सहेली नहीं है, कितनी बेचारी अच्छी है, कोई लड़के से मतलब नहीं रखती है ना। ये देखिए ऐसे रहना चाहिए, अब लड़के से नहीं मतलब रखती है, किसी से मतलब रखती होगी। चलिए यहाँ पे देखा जाए, उससे सहेली नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उससे सहेली नहीं है, तो सी लिखेंगे, हैज लिखेंगे, है ना, नोट लिखेंगे, ये फ्रेंड, सहेली का भी क्या फ्रेंड ही होते हैं, है ना। चलिए, ये उससे सहेलियाएं नहीं है ना, बहुत सारा दोस्त नहीं है, ठीक। देखिए दोस्ती से क्या फायदा, है ना, अपने से मतलब रखिए। उसे सहेलियाएं नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सी हैज नो फ्रेंड्स,
ये है ना, ये लिखेंगे। ठीक, याद रखिएगा। उससे अच्छी सहेलियां नहीं है, ठीक ना। जितना से बेचारी दोस्ती की उनमें से कोई अच्छी है ही नहीं। कहने का मतलब उससे अच्छी सहेलियां नहीं है, खुद भी है ना। तो अच्छे लोग से दोस्ती कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सी लिखेंगे, हैज लिखेंगे, फिर नो लिखेंगे, गुड लिखेंगे, और यहाँ पे फ्रेंड्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रेंड्स लिखेंगे। हम लोगों के पास घोड़े नहीं है, पैसा होगा तभी तो घोड़े खरीद सकते हो, पढ़े लिखो नहीं, घोड़ा खरीद के क्या करोगे। अब हम लोगों के पास घोड़े नहीं है, पहले रख, चलिए क्या बोले, वी हैव नॉट, पहले लोगों का शौक होता था घोड़ा पालने के लिए, नहीं, क्या लिख सकते हैं, घोड़े नहीं है ना। तो यहाँ पे नो लिख दीजिए, और क्या लिख दीजिए यहाँ पे, हॉर्सेज, HORACS, हॉर्सेज, है ना, ये हो जाएगा। उन लोगों के पास कलमे नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दे हैव नो पेन्स, ये लिखेंगे। ठीक, मेरे पास तेल नहीं है, पैसा मांगना पड़ेगा, तेल नहीं है तब, है ना, पैसे भी नहीं होगा। आई हैव, आई हैव, क्या लिखेंगे, नो, नो वाइल्ड, है ना। तेल नहीं रहता तो आस पड़ोस से पैसा नहीं मांग लेते हैं कि आपको हम कल दे देंगे, आ जाएगा तब, मांगते हैं ना। चलिए ना, दीजिएगा तभी तो कोई देंगे, है ना। अब देखिए, तुम्हारे पास सोना नहीं है, तुम्हारे पास सोना नहीं है, ठीक, तब क्या लिख सकते हैं, तुम्हारे का यू हैव नो गोल्ड, गोल्ड वो वाला सोना, सोना वाला सोना नहीं, ये सोना, है ना, पहनने वाला। देखिए यहाँ पे क्या, सीता के पास रुपये पैसे नहीं है, सीता के पास रुपये पैसे नहीं है, तब क्या लिखेंगे, सीता हैज नो मनी, है ना, नो मनी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए उससे बुखार नहीं है, पास ही में तो बोलेंगे ना, उससे बुखार नहीं है, कहेगा मतलब उसके पास बुखार नहीं है, नहीं, उसके शरीर। अब यहाँ पर देखा जाए उसे बुखार नहीं है, तो क्या लिखेंगे, आई हैव नो फीवर, क्या फीवर ही ना, FEVER, फीवर। ठीक, नोट डाउन कीजिए जल्दी, मेरे अंदाज से यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर दिक्कत है तो पूछिए, इजी तो है, और इसमें कुछ बचा हुआ है, जल्दी आप नोट डाउन कीजिए, वो जल्दी देते हैं। और जिनको आता है हमसे पहले वो बनाइएगा, ठीक है ना, और जिनको नहीं आता वो समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, ओके। देखिए 30 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको समस्या नहीं है, करें तो आपको पास समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो आपको क्या लिखेंगे, यू, है ना, आपको यू होता है, यू लिखेंगे और हैव लगाएंगे, नो प्रॉब्लम, मतलब यहाँ स्मॉल लेटर लिखना है, कैपिटल नहीं, है ना। आपको कोई समस्या नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, ये लिखेंगे। ठीक, तो लेकिन उससे शक नहीं है ना, शक मतलब बीमारी बहुत खराब होता है, जैसे हम ना बहुत लोग पे शक करते हैं, है ना, किसी से दोस्ती भी करना होता है ना, तो पहले उसको बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ही उससे दोस्ती करते हैं, है ना। तो डाउट करना, शक करना, है ना, बहुत ज्यादा शक करते हैं, तभी किसी से मतलब रखते हैं, ठीक ना, तो नहीं मतलब रखते हैं। ठीक, और ज्यादा भी शक करना बहुत खराब होता है ना, तो ज्यादा शक नहीं करना चाहिए किसी पे, उससे शक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ही he has no doubt, नो डाउट, ये लिखेंगे, उससे कोई शक नहीं है, तो क्या लिखेंगे, he has
नॉट एनी डॉग, ये लिखेंगे। ठीक। उन्हें दो गायें नहीं थी, उन्हें दो गायें नहीं थी, तो उन्हें का यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे। ठीक, दे लिखेंगे और हैड लिखेंगे, ठीक ना, नॉट लिखेंगे और टू क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा। ठीक, कॉज हो जाएगा। ठीक ना। राजा के पास अनेक हाथी नहीं थे, तो क्या लिखेंगे, राजा, राजा हैड नॉट, है ना। यहाँ पे देखिए अनेक का क्या लिख सकते हैं, एनी, मेनी, ACVERL, सेवरल, एलिफेंट, एलिफेंट, यह हो सकता है मेनी लिख दीजिए, क्या, मेनी, मेनी एलिफेंट, है ना। अनेकों हाथी, हाथी नहीं थे, राजा के पास अनेक हाथी नहीं थे, है ना। तो क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं। फिर देखा जाए उन लोगों के पास अधिक धन नहीं था, उन लोगों के पास, तो क्या लिखेंगे, दे हैड नोट, क्या हो जाएगा, मच वेल्थ, वेल्थ, ये हो जाएगा। देखिए उन लोगों के पास पर्याप्त रुपये पैसे नहीं थे, दे हैड नॉट एनफ, एनफ मनी, एनफ मनी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, ये लिख लेना है। तो नोट डाउन कीजिए। फिर अगला एक्सरसाइज हम देंगे, इसमें तो डॉट मेरे ऑप्शन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेनी रहे, एनी रहे, सेवरल रहे, एनफ रहे, उसके पहले हम वहां पे नोट लगाएंगे, ठीक ना, याद रखिएगा। तो जल्दी लिखिए, दूसरा एक्सरसाइज देते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे राजा, यहाँ पे नाम नहीं है, हम नाम समझ के राजा लिख दिए थे, तो यहाँ पे सुधार कीजिएगा, किंग लिखिएगा, द किंग। ठीक, सॉरी, राजा लिखा गया तो नाम सुने थे। ठीक, और यहाँ पे मेनी, मेनी लिखना है, और बहुत सारा है यहाँ पे ना, तो एलिफेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिफेंट्स हो जाएगा। ये चीज था गलत फहमी से अच्छा ना कि वो वहां पे सुधार कर दिया जाए, बच्चों को गलत ज्ञान देने से अच्छा है कि पहले ही बता दिया जाए, है ना। ये ठीक है। देखिए जहां पे भी हमको कोई चीज लगता है ना कि वो गलत है, तो हम वो सुधार देते हैं, बता देते हैं, ये तो कमेंट कर देते हैं कि ये चीज वहां पे गलत हमसे हो गया, है ना। तब ये होता है, वीडियो को देखते हैं तो लगता है कि यहाँ पे ये चीज हम गलत बता दिए, तो हम सुधार देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि ये चीज वहां पे ऐसे होगा, गलत, मुझसे गलती हो गई, है ना। तो गलत पढ़ाने से अच्छा है ना, क्या अच्छी अच्छा पढ़ाया जाए, गलत ज्ञान नहीं दिया जाए किसी को, मेरी वजह से किसी को नुकसान हो जाए फिर, ठीक ना। तो ये चीज सुधार कीजिएगा। ठीक, सब सही है। चलिए अगला एक्सरसाइज देखिएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे कैसे बनेगा, पहले हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, हैज, हैव, या हैड को पहले लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक ना। तब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट या वर्ब आता है वो चीज को लिखेंगे। तब यहाँ पे देखा जाए क्या आपके पास कुत्ता है, क्या, क्या आपके, आपके क्या होता है, यू होता है, यू होता है ना बाबू। तो यू के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैव ना लगेगा, इसके साथ, यू के साथ, तो पहले सब्जेक्ट से डिसाइड होगा, ठीक ना, पहले सब्जेक्ट को लिख लेना है, इसी से अनुसार हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए हैव यू, यू अ डॉग, अ डॉग, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देना है। ठीक, फिर से क्या तुम्हारे पास कलम है, कलम है, तो लिखेंगे हैव यू अ पेन, क्वेश्चन मार्क्स। क्या कालू के पास गधा है, तो क्या लिखेंगे, हैज कालू एन एस, ये हो जाएगा। क्या रीता के पास सेब है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैज
रीता एन एप्पल, एन एप्पल, ये हो जाएगा। ठीक। क्या आपके पास गधे हैं? गधे हैं तो बोलिए गधे, है ना। हम तो बोल चाल के भाषा में यूज कर देते हैं गधे, वो बोला गधे नहीं, किसी को गधे बोल देना नहीं ना, ये वो बोले गधे नहीं। अब क्या आपके पास गधे हैं? तो देखिए यू हैव यू, क्या हो जाएगा? एसेज। क्या आपके पास किताबें हैं? तो क्या लिखेंगे बच्चों? हैव यू बुक्स, बुक्स। क्या सोहन के पास लाल कलम है? हैज, हैज सोहन, सोहन, क्या लिखेंगे? रेड पेन, क्वेश्चन मार्क्स ये लगाएंगे। क्या उन लोगों के पास काली कलमें हैं? तो क्या लिखेंगे? हैव दे, है ना, हैव दे ब्लैक, ब्लैक पेन्स, ब्लैक पेन्स, ब्लैक पेन्स हो जाएगा। ठीक। क्या तुम्हारे पास शहद है? हैव यू हनी, है ना, शहद, है ना, इसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एनर्जी मिलता है ना शहद पीने से। देखिए अगर जल्दी एनर्जी चाहिए, है ना, और देखिए खिलाड़ी वगैरह जब क्रिकेट खेलते रहते हैं तो वो लोग क्या फील्ड वगैरह पे केला खाते हैं, है ना, एनर्जी मिलती है ना, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाया जाता है ना। केला खाएंगे, ग्लूकोज लेंगे, ये सब लेते हैं, है ना, तुरंत एनर्जी आ जाती है फील्ड वगैरह पे। अ, अ, ये देख सकते हैं जैसे कि ज्यादा मजदूर वगैरह होते हैं ज्यादातर, तो वो लोग को एनर्जी चाहिए, है ना, वर्क करने के लिए, तो वो लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पर्याप्त मात्रा में लेंगे ना। जैसे रोटी में मिलता है, चावल हो गया, आलू हो गया, है ना, ये सब खाते हैं, है ना। तब क्या जल्दी क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। जैसे कि रिक्शा खींचने वाले हैं, ठीक है ना, ये सब तो उनको ज्यादातर एनर्जी ज्यादातर चाहिए ना, तो क्या होता है ये सब लेना चाहिए। और तुरंत एनर्जी के लिए क्या होता है, वसा वगैरह में ज्यादातर क्या हो जाता है, वो एनर्जी मिलती है। ठीक ना। ज्यादा तो वसा नहीं खाना चाहिए, फैट वगैरह वो हानिकारक है। ठीक है ना, खाना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। सप्ताह में एक आध बार खा लिए, है ना, रोज ज्यादा नहीं खाएंगे हो जाता है। और प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब लेना चाहिए। ठीक ना। हरा साग सब्जी खाना चाहिए, ये सब स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, हरा साग सब्जी वगैरह, है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। बोलते हैं, क्या आपके पास सोने हैं? बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि खान पान का ध्यान देना चाहिए, लेकिन है ना, अब गरीब घर से है, रोज एक ही चीज ही खाते हैं, कहाँ से उतना जुमा पाएंगे जब बड़े बड़े घर, है ना। तो पढ़िए लिखिएगा तभी ना अपने बाल बच्चों को अच्छा भोजन दे पाइएगा, है ना, समय पे। क्या होता है, अ, फल फूल है सुबह सुबह देना, इस तरह से, है ना। गरीब घर में कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है। बोलने के लिए तो सब कोई टीचर बोलते हैं, है ना, कि हरा साग सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, उतना पैसा हो तभी तो ना, तभी तो खाएंगे ना। कि कैसे होगा अगर अभी जो वक्त गुजर रहा है गरीबी में, तो कब ये निकलेगा? जब पढ़ लिख जाइएगा तब इससे, है ना, क्या आगे निकलिएगा, है ना। आने वाला जो पीढ़ी होगा सुखी संपन्न होंगे, होंगे ना। तो ध्यान रखना, मन लगा के पढ़िएगा तभी ये चीज हो सकती है। अदरवाइज फिर गरीब से गरीब ही रह जाइएगा, नहीं पढ़िएगा तब। ठीक ना। पढ़ने से ही क्या होते हैं, कोई चीज समस्या का हल होगा। देखिए आगे देखा जाए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या आपके पास सोना है? तो लिखेंगे यहाँ पे हैव यू गोल्ड, ये लिखेंगे ना। चलिए नोट डाउन कीजिए। फिर इसमें और कुछ है वो देते हैं। देखिए यहाँ पे नंबरिंग भूल गए, कितना था पता नहीं, नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा। क्या सीता के पास रुपये पैसे क्या है? तो क्या लिखेंगे? सीता के साथ हैज, तो हैज लगाएंगे यहाँ पे। और सीता, क्या लिखेंगे? मनी, है ना।
मनी इज पावर, है ना। पैसा है तो सब कोई पूछते हैं, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है ना। तो पैसा कब होता है, पढ़िए लिखिएगा तभी, तभी ना होंगे, या कोई अच्छी बिजनेस कीजिएगा तभी तो पैसा कमा सकते हैं, है ना। किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता तभी से बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, है ना। पैसा क्यों बर्बाद करें पढ़ने में जब मन ही नहीं लगता है। गार्जियन पैसा बर्बाद करे बाल बच्चों को पढ़ाने के पीछे, आप पढ़ ही नहीं रही हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि अलग जगह इन्वेस्ट किया जाए, जिससे क्या है और प्रॉफिट है। नहीं, अभी से पढ़िए, पैसा बर्बाद मत कीजिए। देखा जाए क्या आपका कोई मित्र है, मेरा तो कोई मित्र नहीं है, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, है ना। केवल, है ना, अपने काम से मतलब रखते हैं, ये होता है। ये देखिए, अब क्या होता है, ये लिखेंगे हैज, आपका है ना, यू एनी फ्रेंड, है ना। एक तरह से स्पोकन भी आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। क्या आपको कोई शक है, कोई शक है मुझ पे, तो बोलिए कि हाँ आप पे तो शक है ना। यही घर वगैरह में क्या होता है ना, ये कोई चीज चोरी वगैरह करेंगे घर में, जैसे भाई वगैरह है या बहन वगैरह, है ना। तो कोई चोरी वोरी करेगा ना या करेगी ना, तो वो लोग जल्दी मतलब हम पे या किसी पे शक नहीं हो, तो वो गुस्सा को बोले हम ही चोरी किए हैं क्या, इस तरह से बोलेगी। हम ही जानते, हम नहीं जानते इस तरह से। तो मतलब इशारा से जो चोरी करता है उस तरह से इसका जो हाव भाव होता है बोलने का वो पता चल जाता है ना। कि लोग शक न करें, नहीं तो और डाउट हो जाता है ना। यह रोने वाला लड़कियों का क्या व्यवहार होगा, है ना, बहुत ज्यादा रोना, है ना, रोना स्टार्ट कर देना कि मुझ पे शक ही नहीं हो गार्जियन का, है ना। ये सब होता है, गुण वगैरह होता है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, बता दिए तब। क्या आपको कोई शक है, तो क्या लिखेंगे, हैज यू एनी डाउट, एनी डाउट, ये हो गया। क्या आपके पास एक गधा था, तो क्या लिखते हैं, हैव यू एन एस, ये लिखते हैं। क्या उन लोगों के पास घोड़े थे, तो क्या लिखते हैं, थे, है ना। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और कहीं पे था है नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे हैड लिखेंगे, दे लिखेंगे, और हॉर्सेज ये लिखेंगे। क्या लड़कियों के पास साड़ियाँ थी, है ना। खास लड़की का बोध हो रहा है ना, उससे परिचित है, नहीं तभी तो वहां पे कोई पूछ रहे हैं क्या लड़कियों के पास साड़ियाँ थी, है ना। वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो खास लड़कियां, लड़कियों का बोध कर रहे हैं ना, जिसको जानते पहचानते तब उसी के तो बारे में वहां पे पूछ रहे हैं, है ना। चलिए, हमें क्या पता थी या न थी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हैड द गर्ल्स, क्या गर्ल्स, और साड़ियाँ, है ना, सारीज, क्वेश्चन मार्क्स, ये हो जाएगा, ठीक। फिर क्या आपको क्या आपको कुछ समस्या थी, कुछ, तो क्या लिखेंगे, थी ना, हैड, आपको, यू एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, क्या उन्हें कोई शक था, पता नहीं शक था ये नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, हाइड दे एनी डाउट, है ना, एनी डाउट, है ना। पढ़ाई के साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, माइंड फ्रेश के लिए, है ना। अब ये नहीं कि 12 घंटा पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, दिमाग में कुछ अटा ही नहीं। तो देखिए, रेगुलर पढ़िए, 5 से 6 घंटा ही पढ़िए, है ना। कुछ समय एंटरटेनमेंट भी कीजिए माइंड फ्रेश के लिए, है ना। तभी तो पढ़ाई क्या होगा, है ना, समझ पाइएगा, माइंड में अट पाएगा, ये होना चाहिए, है ना। अब लगातार पढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो और कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक। चलिए, ये चीज हुआ, ठीक है ना। इसमें कोई मेरे अंदाज से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, बीच बीच में हम अच्छा चीज भी बताते रहते हैं आप लोग के लिए ही, ठीक। तो समझिएगा, सुनिएगा, और अपने पे नहीं लीजिएगा कोई चीज बुरा लगे तो। आ, ये 58 था, ठीक। दो एक्सरसाइज और बचा हुआ है, वो हम खत्म करने वाले हैं, है ना। फिर जब भी हम कभी आएंगे दोबारा,
इंटरसेक्शन बताने के लिए तो एक न्यू चैप्टर चालू करेंगे। ठीक, तो आज खत्म ही कर देते हैं, तो जल्दी लिखिए आप लोग। देखा जाए बच्चों 59 है यहाँ पे, फ्यूचर टेंस की बात यहाँ पे हो रही है। तो बताए थे शैल विल का प्रयोग करना है, लेकिन पास के अर्थ में रहेगा यहाँ पे। तो शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का नहीं। किसका? देखिए यहाँ पे किसका होगा, शैल हैव या विल हैव। तो बताए थे कि आई और वी के साथ ही क्या करना है, शैल हैव लगाना है आई बी के साथ, और जितने बच जाएंगे उनके साथ विल हैव प्रयोग करेंगे। ठीक ना, चलिए देखा जाए, और जिनको आता है वो जल्दी जल्दी लिखिए और बनाते जाइए, रुकना किस बात का, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक अच्छी कार होगी, है ना। पढ़िए लिखिए तो क्या ना, कार होगी, होगी ना। देखिए, यू विल हैव अ गुड कार, है ना। इस तरह से लिखते हैं। मेरे पास एक हाथी रहेगा, तो क्या लिखेंगे, आई शैल हैव एन एलिफेंट, ये लिखेंगे। ठीक, सीता को एक पुत्र होगा, क्या लिखेंगे, सीता विल विल हैव अ सन। हमें शांति मिलेगी, कब शांति मिलेगी, है ना। अभी से ज्यादातर क्या होता है ना, जो कुमारा लड़का या लड़की शादी के लिए बहुत बेचैन रहते हैं, नहीं इस तरह से। और जब शादी हो जाता है ना, तो परेशानी बढ़ जाते हैं, नहीं। तो ये चीज होता है कि अपने लाइफ में सक्सेस हो जाइएगा, कोई पैसा वगैरह कमाने लगेगा, तो शादी ब्याह करते हैं ना, तो कोई दिक्कत ना, कोई प्रॉब्लम ना होती, ना कोई लड़ाई ना झगड़े, कुछ नहीं। फिर अगर कुछ नहीं करते, शादी ब्याह हो जाता है, तो पैसा तो चाहिए ही, जहां से ला के दीजिए, लाना ही पड़ेगा, है ना। वाइफ के लिए हर चीज का श्रृंगार है ना, ये घुमाना है, तो पैसा रहेगा तभी तो ना। तो ये होता है कि पहले लाइफ को सेटलमेंट कर लीजिए इसी तरह से, तब शादी ब्याह कीजिए, बहुत अच्छे होते होंगे, नहीं ये होता है। ठीक, फिर नहीं बोलते हैं यहाँ पे हमें शांति मिलेगी, कब शांति मिलेगी, देखिएगा यहाँ पे, वी शैल हैव पीस, है ना, पीस। उसे सफलता मिलेगी, ही विल हैव सक्सेस, सक्सेस ये बोलेंगे। हम लोग को स्वतंत्रता मिलेगी, हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे, बी शैल हैव ए इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, है ना। क्या वर्ड बनेंगे, INDEPENDENC। कोई भी वर्ड हार्ड लगे ना, बहुत बड़ा हो ना, तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड इसमें छिपा हुआ, जैसे पेन यहाँ पे छिपा हुआ है ना, डेंस है ना, ऐसे ऐसे करके याद कीजिए ना, याद तो हो जाएगा ऐसे ही। हमें पर्याप्त तेल रहेगा, हमें इसके पास तेल रहेगा, नहीं तो भोज करवाएंगे। देखिए, बी शैल हैव एनफ ऑयल, हो जाएगा। मुझे कार नहीं होगी, तो नहीं होगी, पता नहीं। आई आई शैल, आई शैल नहीं है, तब पहले नोट लिखेंगे, तब हैव लिखेंगे, नोट तब हैव लिखना है, अ कार। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे इसलिए कि आई शैल हैव नॉट अ कार, नोट लगाने के बाद हैव लगाना। हमें सफलता नहीं मिलेगी, वी शैल नोट हैव सक्सेस, SUCCESS, ये होता है। फिर बोलिए, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, न शराब, है ना, इस तरह से। देखिए, सभी को शांति मिलेगा ऐसा बात नहीं है। यू विल
नॉट हैव पीस। और पीस या पीस, पीस ये होता है, फुल स्टॉप लगा देना है। आपके पास कोई नौकर नहीं होगा। क्यों भाई? यू विल नॉट हैव एनी, ACRVENT, सर्वेंट, है ना? ये लिखेंगे। आपके पास धैर्य नहीं होगा। मेरे पास तो है, धैर्य है, खुद ही धीरज है हम। नहीं, धीरज का मतलब क्या? धैर्य रखना, हिम्मत रखना, साहस रखना। ये आपके पास धैर्य नहीं है। कहाँ पे लिखे इसका? यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा। यू यू विल नॉट हैव पेशेंस। पेशेंस होता है ना, पेशेंस लिखते हैं, पैटेंस नहीं पढ़ते, पेशेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे सक उच्चारण, PATIENC, पेशेंस, है ना? ये हो जाएगा। नोट लगा दिए हैं। चलिए, अब इसमें और कुछ बच गया वो देते हैं, है ना? फिर एक एक्सरसाइज और बच जाएगा, है ना? तो वो जल्दी करवा देंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, जानते हैं, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी नोट डाउन कीजिए। देखा जाए बच्चों, यहाँ पे क्या है, 30 नंबर में देखिएगा, क्या आपको पास एक कार होगी? तो क्या लिखिएगा? विल यू हैव लिख देना है, हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, ठीक है ना? इस तरह से लिखेंगे। क्या मेरे पास एक हाथी रहेगा? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? शैल शैल आई हैव एन एलिफेंट। क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। क्या हमें सफलता मिलेगी? क्या लिखेंगे यहाँ पे? शैल बी हैव सक्सेस। क्या उसे सुंदर मकान होगा? क्या विल ही विल ही अ ब्यूटीफुल हाउस? ये लिखेंगे। विल विल ही अ ब्यूटीफुल हाउस, ये लिखेंगे। मुझे एक कार है, आई शैल हैव अ कार। ठीक, मुझे एक कार थी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई हैड अ कार, इस तरह से लिखेंगे। मुझे एक कार होगी, आई शैल हैव अ कार। उसे शांति नहीं है, उसे शांति नहीं है। ही हैज नो पीस, ये बोलेंगे। उसे शांति नहीं थी। ही हैड नो पीस, उसे शांति नहीं मिलेगी। देखिए, ही, उसे शांति नहीं मिलेगी। सी, उसे शांति नहीं थी। सी लगा दीजिए, बेटर होगा। फिर सी विल नॉट हैव पीस, पीस हो जाएगा, ठीक ना? सब मिक्स करके दिया गया है, तो देखना है बनाते समय, ठीक। इसमें मिक्स करके दिया गया है, ठीक ना? फिर देखिएगा, क्या हमें स्वतंत्रता है? क्या लिखिएगा? शैल शैल बी हैव इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। और इसमें कुछ बच गया है, 4-5-6 को होगा, जल्दी नोट डाउन कीजिए, वो देते हैं। फिर ये एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगा। देखिए, एक नंबर, क्या हमें स्वतंत्रता थी? तो क्या लिखेंगे? हैड बी इंडिपेंडेंस, ये हो जाएगा। क्या हमें स्वतंत्रता मिलेगी? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे?
shall be have इंडिपेंडेंस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास कलम है? कलम है। हैव यू अ पेन? हाँ मेरे पास कलम है। यस आई हैव अ पेन। ये हो जाएगा। नहीं मेरे पास कलम नहीं है तो बोलेंगे नो आई हैव नोट अ पेन। ये हो जाएगा। क्या आपके पास समय था? क्या लिखते हैं? हैड यू टाइम? हाँ मुझे समय था। यस आई हैड अ टाइम। ये हो जाएगा। ठीक है ना? ये लिखेंगे। नहीं मुझे समय नहीं था। हैड टाइम लिख दीजिए। फिर है नो आई हैड नो टाइम। नो टाइम लिख देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? मेरे जैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो जल्दी नोट डाउन कीजिए। आज का सेवा समाप्त बच्चों, ये तक ही। ठीक है, रिवीजन कीजिए। देखिए 2-3-4 एक्सरसाइज बता ही दिए हम। जैसे ही टाइम मिलता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? एक्सरसाइज करवाएंगे। मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, वीडियो वगैरह के लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक ना? तभी तो मेहनत करेंगे, है ना? मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी ना। लाइक वगैरह कीजिएगा, तभी तो वीडियो वगैरह बना करके डालेंगे, आपको बताएंगे, है ना? तो ज्ञान ले रहे हैं तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ठीक, ये है। और देखिए जिंदगी में कभी निराश नहीं होना है। देखिए रिजल्ट आया सभी को। ठीक, रिजल्ट आया, जो पास हुए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो नहीं पास हुए तो आपको निराश नहीं होना है। ठीक ना? जो गलती की है इस बार एग्जाम में आप पढ़े नहीं, दिनों भर मोबाइल पे ऑनलाइन रहना। आजकल क्या दो 3 गो 4 गो एक्स्ट्रा वगैरह बना लेते हैं फेसबुक पे। बहुत सारा क्या क्या है वहां पे, ऑनलाइन दिनों भर रहते हैं। मतलब एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहेंगे। अरे कभी कभार एंटरटेनमेंट के लिए, अब एग्जाम के समय रहता है, उसमें भी आप इस तरह। हम पहले भी बोलते आए थे, देखो बाबू ठंड के मौसम आने वाली है ना? पढ़ लो, ठंड के मौसम में पढ़ने में नहीं बनेंगे, है ना? इस तरह से सबको सजेशन देते रहते हैं, लेकिन बात सुने तभी तो ना। लोग नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं, तो पछतावा होती है ना। बाद में रिजल्ट नहीं आते हैं, है ना? तो रिजल्ट कब आएगा? अरे मेहनत लायक पढ़िएगा, 5-6 घंटा नहीं पढ़िएगा, सब मजाक बना लेते हैं, है ना? मैट्रिक का इंटर का बहुत आसान एग्जाम है, इस तरह से बना लेते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िए लिखिएगा, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे ना। 400 प्लस जिनको आया, है ना? फर्स्ट डिवीजन आए थे, कैसे आए? मेहनत करके लाए। बोले थे कि ऑब्जेक्टिव अगर सही सही बना लेते हैं तो वहां से आपको नंबर अच्छी तरह से मिलेगा, है ना? एक एक नंबर का वैल्यू ऑब्जेक्टिव से होता है। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे में तैसे रंग दीजिएगा तो वैसे नंबर कटना स्टार्ट हो गए। नहीं, ये होते हैं। तो निराश न होइए। देखिए सभी लोग ताना मारेंगे, घर के भी लोग बोलेंगे, क्योंकि पैसा खर्च किए हैं, तभी तो उनका बोलने का कर्तव्य होता है आप पे। नहीं, आप तो गार्जियन को मूर्ख बना दिए, है ना? कि पापा पैसा दे रहे थे, मम्मी पैसा दे रहे थे, आप पढ़े क्यों नहीं? क्या कर रहे थे? ठगने के काम। आप गार्जियन को नहीं ठग रहे, खुद अपने आप को ठग रहे हैं, है ना? तो देखिए समय मूल्यवान होता है। देखिए फ्रेंड वगैरह आगे बढ़ गए ना, आप जो लोग आप क्या हो गए? पीछे हो गए, पीछे हो गए ना। ये होता है। अब दोस्ती यहाँ से दूरी हो गई ना। ये कैसे? हंसते खेलते साथ में पढ़ते थे ना। अब देखिए कोई पास हो गए और कोई, अब तो बोलना नहीं जा रहा कि फेल वगैरह बोल सकते हैं, है ना? अब देखिए जो हुआ सो हुआ। गलत कदम नहीं उठाना है, और निरंतर प्रयास करना है, एक दिन सफलता मिलेगी। ठीक है ना? रिजल्ट एक कागज का टुकड़ा है, जिंदगी मिली है तो गलत कदम नहीं उठाने का। ठीक, यही बोलेंगे। और मेहनत कीजिए, है ना? जब मेहनत कीजिएगा
तो सफल जरूर है। कोई भी हो, कोई काम में भी, कोई कोई भी चीज होता है, अगर पक्षी देखिए घोंसला बनाती है तो मेहनत करती है ना। एक एक तिनका उठा 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 करके वो घोंसला तैयारी करती है। अब बहुत अच्छे डिजाइन से भी बनाती है। उल्लू कैसे सीखते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं, तो कैसे कौशल आए उसमें, है ना। हम तो पढ़ लिख कर, आप लोग भी पढ़ लिख कर बहुत सा है ना गाइडेड करने वाले, उन लोगों को कौन गाइडेड करने वाले हैं? तो मेहनत कर करके है ना घोंसला तैयारी करती है ना। तो मेहनत की तब घोंसला वहां पे बना। तो हम लोग मेहनत करेंगे ना तभी तो पास होंगे ना। वो जानवर होकर के ना, पक्षी होकर के, है ना, वो चीज क्या की, मेहनत की। चींटी वगैरह भी देखिए, जब दाने दाने बार बार चढ़ती दीवारों पर से, बार बार फिसलती है ना, तो मेहनत छोड़ देती है, मेहनत छोड़ती है ना। चढ़ती है, प्रयास करती है, एक बार गिरे, दोबारा गिरे, तिबारा गिरे, चौथा बार भी तो चढ़ ही जाएंगे ना। तो कोई चीज हार नहीं मानना होता है। एक बार अगर फेल हुए ना, ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे, है ना, तब क्या हो जाएंगे, सक्सेस तो जरूर होंगे। ठीक है। तो उम्मीद यही करते हैं कि लाइफ में सक्सेस जरूर होइएगा जब मेहनत कीजिएगा। मेहनत ईमानदारी से होना चाहिए, तभी सक्सेस होइएगा। बेईमानी से मेहनत नहीं होता है, ठीक ना। चोरी से नहीं मेहनत होती है, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई होते हैं, ठीक। तभी सफल होइएगा। और मेहनत जो करते हैं उन्हीं को भगवान साथ देते हैं। आप मेहनत कीजिएगा, भगवान आपके साथ देंगे, याद रखिएगा। और आज न कल आप फल जरूर देते हैं भगवान, है ना। देर लगती है, देखिए एक क्या जैसे कैसे कह दूं मैं थक गया हूँ, न जाने किसका हौसला हूँ मैं, है ना। मेरे सफलता का इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, है ना। जब भी पढ़ने का इच्छा न करे तो ये लाइन जरूर याद रखिएगा। कैसे कह दूं मैं थक गया हूँ, कैसे कह दूं मैं थक गया हूँ, न जाने किसका किसका हौसला हूँ मैं, न जाने किसका किसका हौसला हूँ मैं। मेरा सफलता का अ, कब से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, है ना। ये लाइन हमेशा दीवार पर लिख करके चिपका लीजिए दिमाग में, है ना। मोटिवेशन मिलते रहेगा। और देखिए, अच्छी चीज पाने के लिए ना वो वक्त मांगती है, समय मांगती है, तो टाइम तो वहां पे लगेगा ही, है ना। तो गुड बाय, टेक केयर यू, बाय बाय।